हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 6 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले ये आपको हम बता दें कि इसके पहले 5 सेट हमारे चैनल पर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रहा है, टॉप 50 सीरीज चलेगा, यानी कि 50 से सेट लाएंगे हम, जिसमें रीजनिंग के सभी 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में समझ लीजिए आप, ये जैसे हो गया बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो गया, उसी प्रकार आरपीएफ रेलवे के लिए आरपीएफ हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया। दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये हमारा जो सीरीज चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें हम प्रत्येक सेट में 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये बता देते हैं, अगर आप 50 सेट हमारा देख लेते हैं, आप अभी तक तो 6 से सेट कंप्लीट कराए हैं, अगर 50 सेट आप देख लेते हैं तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो 80 से 19% रीजनिंग के प्रश्न आप जरूर सॉल्व कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहला प्रश्न को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि जिस प्रकार ये जो दूसरा अक्षर समूह है पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो 5वें से संबंधित होगा। तो दोस्तों इनमें देखते हैं कि कौन सा सीरीज चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं पेनाल्टी है, तो PENALTY। इसके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है, तो QFOBMUZ। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों P के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है, तो P के लिए देखिए P का स्थानीय मान कितना होता है, तो P का होता है 16 और Q का कितना होता है 17, यानी कि P से Q बनाने के लिए, यानी कि 16 से 17 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो +1 किया गया है। उसी प्रकार E का कितना होता है, तो 5 होता है, E का स्थानीय मान 5 होता है, और F का कितना होता है, तो 6। यहाँ पर भी E से F बनाने के लिए, यानी कि 5 से 6 बनाने के लिए क्या किया गया है, +1। तो आगे भी देखते हैं दोस्तों क्या क्या किया गया है। तो N का होता है 14 और O का होता है 15, यानी कि 14 से 15 बनाने के लिए +1 किया गया है। A का होता है 1 और B का कितना होता है 2, यानी कि 1 से 2 बनाने के लिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, +1। उसी प्रकार L का होता है 12 और M का कितना होता है 13 होता है, तो 12 से 13 बनाने के लिए +1 किया गया है। और T का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है, और U का कितना होता है 21, यानी कि 20 से 21 बनाने के लिए क्या किया गया है, +1। उसी प्रकार दोस्तों Y का होता है 25, यानी कि 25, और Z का कितना होता है 26, यानी कि 26, यानी कि 25 से 26 बनाने के लिए क्या किया गया है यहाँ पर +1। यानी दोस्तों यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि इनमें कौन सा सीरीज चल रहा है, तो +1 का सीरीज चल रहा है दोस्तों। उसी प्रकार इस तीसरे और चौथे में देखते हैं कौन सा रिलेशन है। देखिए O का होता है, यहाँ पर O का कितना होता है 15 होता है, और P का कितना होता है 16, यानी कि 15 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, +1, यानी कि इसमें भी दोस्तों +1 का ही सीरीज चल रहा है। तो उसी प्रकार हम नॉर्मल्स को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखते हैं NERVOUS नॉर्मल। तो इसके लिए कौन सा अक्षर समूह होगा, चलिए इसको उसी प्रकार उसी सीरीज में हम बनाते हैं। तो N का देखिए, N का स्थानीय मान कितना होता है 14 होता है, और 14 में +1 कीजिएगा तो कितना होगा 15। 15 किसका होता है, तो 15 होता है आपका O का। उसी प्रकार E का स्थानीय मान कितना होता है 5, 5 में +1 कीजिएगा तो कितना होगा 6। 6 किसका होता है, तो F का होता है। उसी प्रकार R का कितना होता है 18, 18 में +1 कीजिएगा दोस्तों तो कौन सा अक्षर समूह आएगा, यानी कि 19, 18 में एक जोड़िएगा तो 19 होगा। 19 के लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया जाता है, तो S के लिए किया जाता है। उसी प्रकार V का कितना होता है 22, अब 22 में +1 करेंगे तो कितना होगा 23, और 23 किस अक्षर समूह के लिए आता है, तो W के लिए आता है। उसी प्रकार O का होता है 15, O का 15 होता है, और 15 में +1 करेंगे तो 16, 16 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो P के लिए किया जाता है। उसी प्रकार आगे है U का होता है 21, 21 में +1 करेंगे तो 22, यानी 22 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, V के। फिर S है, S का होता है स्थानीय मान 19, और 19 में +1 कीजिएगा तो कितना होगा 20, 20 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो T के लिए। यानी कि नर्वस का हमारा अक्षर समूह कौन सा बनेगा, तो OFSWPVT, यानी कि ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा मैचिंग कर रहा है, तो OFSWPVT, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। A C के दाईं ओर ठीक बगल में और D के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। G C के बाईं ओर बगल में और F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। E F के बाईं ओर ठीक बगल में और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है? तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एफ जी
एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है दोस्तों, जिसमें केंद्र की ओर मुंह करके, किधर मुंह करके, तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं। यहाँ से कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, केंद्र की ओर मुंह किए हैं, तो एक सीट बैठा है, तो एरो का निशान दे दीजिएगा केंद्र की ओर, इससे समझ में आएगा कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 7 सीट यहाँ पर हम बैठाएंगे। तो देखिए 4 हुआ, 5, 6 और एक यहाँ देते हैं 7। तो दोस्तों अब प्रश्न को देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जैसे प्रश्न कह रहा है कि ए ही है जो सी के दाईं ओर ठीक बगल में और डी के बाईं ओर ठीक बगल में। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम मान लीजिए आप सी को कहीं भी बैठा दीजिए, यहाँ पर अगर हम सी को बैठाते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी को बैठाते हैं, तो कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर, तो यानी कि सी का दाईं ओर कौन सा होगा, यानी कि सी केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो दोस्तों उसका दाईं ओर इधर होगा, यानी कि ए यहाँ पर बैठेगा। ए यहीं पर क्यों बैठेगा, तो देखिए कह रहा है कि ए जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में कर रहा है, तो ठीक बगल में यानी कि यहाँ पर बैठेगा। उसी प्रकार है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि डी के बाईं ओर, तो ठीक बगल में यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि डी के बाईं ओर, तो यानी कि डी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो डी का बाईं ओर इधर कहलाएगा, और ठीक बगल में ये, यानी कि ये तो हो गया। आगे देखते हैं, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में, जी जो है सी के बाईं ओर, तो सी यहाँ पर है, सी का बाईं ओर किधर कहलाएगा दोस्तों, इधर ठीक बगल में कह रहा था, यानी कि यहाँ पर जी को बैठाएंगे। और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से है कि जी जो है सी के बाईं ओर बगल में है, ठीक है, और एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ के दाईं ओर, यानी कि एफ को दोस्तों यहाँ पर बैठाएंगे हम, तभी तो एफ का दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा। तो एफ के दाईं ओर बगल में, तो ये भी हमारा फुलफिल हो गया। आगे देखते हैं, ई जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, ई एफ के बाईं ओर, तो एफ का बाईं ओर किधर कहलाएगा दोस्तों, इधर कहलाएगा, और ठीक बगल में कह रहा है, यानी कि यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। फिर आगे है और बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी के दाईं ओर, यानी कि बी को यहाँ बैठाएंगे तो दाईं ओर इधर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ए के दाईं ओर, यानी कि ए के दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा, दूसरे स्थान पर, यानी कि एक स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये भी फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये भी सही है, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, कह रहा है कि इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो इन दोनों के ठीक बगल में कौन है, तो डी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन, तो डी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है और लर्क को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है और बुकेट को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कलर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यानी कह रहा है, जैसे देखिए जो भी अक्षर समूह है, जैसे मान लीजिए यहाँ टी ए बी एल ई टेबल में है, तो टी के लिए अलग कोड है, ए के लिए अलग कोड है, तो उसी प्रकार यहाँ सी एल ए आर ई टी के लिए कौन सा कोड होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि देखिए सी है, तो सी कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, तो सी देखिए सिर्फ बुकेट में है, तो 1 2 3, यानी कि सी 3 नंबर पर है। तो यहाँ से दोस्तों देखेंगे इसमें 3 नंबर पर कौन सा अक्षर समूह, कौन सा सिंबल है, तो 6 है, डॉलर है, प्लस है, यानी कि 3 नंबर पर प्लस है, यानी कि सी के लिए कौन सा कोड आएगा, तो सी के लिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं CLARET, तो कलर के लिए कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा सिंबल आएगा, तो प्लस, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार एल है, तो एल आपको देखिए तो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो टेबल में एल यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी एल है। तो यहाँ से देखिए एल के लिए कौन सा कोड आया, तो लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ से लास्ट से सेकंड क्या है, हैशटैग है, यहाँ फर्स्ट में है तो फर्स्ट में यानी कि हैशटैग है, यानी कि एल के लिए कन्फर्म हो गया कि कौन सा सिंबल होगा, तो हैशटैग। उसी प्रकार ए के लिए चेक करते हैं, तो देखिए ए का टेबल में 2 नंबर पर है ए और यहाँ पर भी 2 नंबर पर है ए, तो ए के लिए क्या प्रयोग किया गया है, तो ए के लिए देखिए यहाँ तो स्टार, स्टार के बाद है @। उसी प्रकार यहाँ एल के लिए हैशटैग है और ए के लिए @, यानी कि दोनों जगह सेम है, यानी कि ए के लिए कौन सा सिंबल होगा, तो @। उसी प्रकार आर का देखेंगे, तो आर कहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर है, तो 3 नंबर पर, यहाँ आर 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर पर कौन सा है, तो 2 है, यानी कि कौन सी संख्या है, तो 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार ई का देखेंगे, ई के लिए कहाँ कहाँ है, तो ई देखिए टेबल में लास्ट में है और बुकेट में सेकंड लास्ट है, लास्ट सेकंड है। तो यहाँ से देखिए ई के लिए क्या लाया गया है, प्रतिशत, और यहाँ पर ई के लिए कौन सा सिंबल है, तो प्रतिशत कहीं है, यानी कि ई के लिए क्या होगा, प्रतिशत। और टी के लिए देखेंगे दोस्तों, तो टेबल में टी है और यहाँ बुकेट में लास्ट में भी टी है, तो टी के लिए यहाँ पर देखिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो स्टार का। तो उसी प्रकार यहाँ लास्ट में टी है, तो यहाँ लास्ट में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, यानी कि स्टार का, यानी कि टी के लिए क्या होगा, स्टार होगा। तो उसी प्रकार कौन सा हमारा ऑप्शन मैचिंग कर रहा है, तो प्लस हैशटैग @ प्लस हैशटैग @2% और स्टार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए एंड ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यदि एक्स प्लस टी इंटू एम हैशटैग जी एंड सी इंटू के एट द रेट एच इंटू क्यू है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाला पढ़ते नहीं है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न ये नहीं चुनना है कि कौन सा सही है, यहाँ ये चुनना है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इनका रिलेशन हम निकालते हैं, क्या रिलेशन है इन सभी अक्षरों के बीच। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है एक्स प्लस टी, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो उसी प्रकार यहाँ एक्स प्लस टी का अर्थ क्या हुआ, एक्स प्लस टी का अर्थ है कि एक्स जो है पिता है किसका, टी का। तो जब भी जनरेशन में अंतर हो तो बड़े वाले जनरेशन को ऊपर और छोटे वाले को नीचे, यानी कि एक्स पिता है तो एक्स को हम ऊपर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखते हैं एक्स और नीचे लिखेंगे टी को। तो यहाँ से आप देखिएगा एक्स पिता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि टी जो है बेटा है या बेटी है। तो देखिए तो एक्स, तो जिधर जो क्लियर हो उधर एरो का निशान देंगे, तो यानी कि एक्स की तरफ एरो का निशान दीजिएगा और यहाँ पर लिखेंगे क्या, पिता। ठीक है दोस्तों, और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ से हम जेंडर यानी कि जेंडर कन्फर्म करते चलेंगे कौन मेल है या फीमेल। तो देखिए एक्स पिता है यानी कि प्लस का साइन देंगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन देंगे। तो अभी टी क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल, आगे देखते हैं। टी इंटू एम का अर्थ क्या है, यानी कि इंटू का अर्थ क्या है, तो देखिए ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो उसी प्रकार यहाँ टी इंटू एम का अर्थ हुआ कि टी माता है किसकी, तो एम की। तो टी माता है तो यानी कि एम को भी एक स्टेप नीचे ले जाएंगे, तो टी माता है तो यहाँ से लिखेंगे माता, ठीक है, एम क्या, और टी यहाँ से माइनस के साइन देंगे क्योंकि माता है। उसी प्रकार अब एम का देखते हैं, एम हैशटैग जी, हैशटैग का अर्थ क्या है, तो ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी कि सेम जनरेशन है। तो उसी प्रकार एम हैशटैग जी का क्या हुआ रिलेशन, तो एम जो है यानी कह रहा है हैशटैग में कि ए बी की पत्नी है। तो उसी प्रकार एम जो है पत्नी है किसकी, तो जी की। तो ये होगी पत्नी, तो यानी कि माइनस का साइन, और जी हो गया पति यानी कि प्लस का साइन। दोस्तों दोनों में रिलेशन क्लियर है कि ये पत्नी है और ये पति है। तो किधर दोनों में से किधर भी आप एरो निशान दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इधर दे देते हैं तो ये क्या है, पत्नी है, तो यहाँ से लिखेंगे पत्नी। फिर आगे है जी एंड सी, यानी कि एंड का रिलेशन अर्थ क्या है, तो देखिए ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि जी एंड सी का अर्थ है जी जो है भाई है किसका, तो सी का। तो यहाँ से लिखेंगे सी, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि सी बहन है कि भाई है, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ से लिख देंगे एरो निशान देंगे जी की तरफ और लिखेंगे यहाँ पर क्या, भाई। फिर आगे है दोस्तों सी इंटू के, यानी कि इंटू का अर्थ क्या है, तो ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो सी इंटू के का अर्थ हुआ कि सी माता है किसकी, तो के की। तो यहाँ से लिखेंगे के यहाँ पर, ठीक है, माता है यानी कि माइनस का साइन देंगे और एरो का निशान देंगे ऊपर की ओर और यहाँ पर लिखेंगे माता है, सी माता है किसकी, तो के की। फिर एट द रेट का अर्थ क्या है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि के एट द रेट एच का अर्थ हुआ कि के बहन है किसकी है, बहन तो एच की। तो बहन है तो माइनस का साइन देंगे और तीर का निशान देंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्या, बहन है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार एच इंटू क्यू का अर्थ क्या है, तो एच इंटू क्यू यानी कि इंटू का अर्थ, तो ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, यानी कि एच माता है किसकी, तो क्यू की। तो यहाँ से दोस्तों हम लिखेंगे कि क्यू की माता है, एच जो है माता है किसकी, तो क्यू की। ठीक है दोस्तों, अब माता है तो यानी माइनस का साइन, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्यू बेटा है या बेटी। तो चलिए दोस्तों सभी का रिलेशन यहाँ से हम निकाल लिए। अब बाई ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। दोस्तों कह रहा है एक्स जो है एम के नाना है, एक्स एम के नाना है, तो यानी कि एक्स यहाँ पर है और एम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों एक्स यहाँ पर है और एम यहाँ पर है, एक्स एम के नाना है। तो यहाँ से रिलेशन देखिए एम की माता कौन है, तो टी है, और टी के पिता कौन है, तो एक्स है, यानी कि माता के पिता, यानी कि कह रहा है यहाँ पर कि एम जो है एम के माता कौन है, टी है, और टी के पिता कौन है, एक्स है, यानी कि माता के पिता क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, यानी कि सही है, यानी एक्स एम के नाना है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे इसको भी चेक करते हैं। बी सी एच की माता है, सी एच की माता है, तो यहाँ से देखिए सी जो है एच की माता है, यानी कि यहाँ से रिलेशन देखते हैं तो एच का बहन कौन है, के है, एच का बहन के है। ठीक है, अब बहन की माता कौन है, सी है, यानी कि कह रहा है कि सी एच की माता है, सी जो है एच की माता है, तो देखिए बहन की माता क्या लगेगी, माता ही लगेगी, यानी कि ये भी सही है। उसी प्रकार सी को चेक करते हैं, जी के पिता है, जी के पिता है, तो देखिए यहाँ से दोस्तों जी है,
कह रहा है प्रश्न में कि जी जो है, ऑप्शन में कह रहा है कि जी के पिता हैं, तो जी के पिता हैं, तो यहाँ से देखिए के की माता कौन है, सी का भाई कौन है, जी, यानी कि माता का भाई मामा लगेंगे ना कि पिता लगेंगे, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर उसी प्रकार डी को भी चेक कर लेते हैं। जी टी का दामाद है, जी जो है टी का दामाद है, तो यहाँ से देखिए जी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, टी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो जी जो है कह रहा है कि जी टी का दामाद है। तो देखिए जी की पत्नी कौन है, एम, और एम की माता कौन है, टी, यानी कि पत्नी की माता क्या लगेंगी, सास, यानी कि टी और जी में सास और दामाद का रिलेशन चल रहा है, यानी कि ये भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या है, गलत है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा रिलेशन है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 115, ठीक है, 102 है, 107 है और 194 यानी 94, 99 और प्रश्नवाचक के चिन्ह। तो देखिए 115 से 102 हुआ है, तो 115 से 102 यानी कि कितना का अंतर है, तो यहाँ से देखिए 8 4 12 1 13, 13 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 102 से 107 बनाने के लिए क्या किया गया है, कितना बढ़ाया गया है, तो 5 + 5 यानी कि -13 + 5। फिर उसी प्रकार 107 से 94 बनाने के लिए क्या किया गया है, माइनस किया गया है, यानी कितना किया गया है, तो 7 और 6 कितना होता है, 13 यानी -13। उसी प्रकार 94 से 99 बनाने के लिए क्या किया गया है, यानी कि ऐड किया गया है कितना, तो 5 और 4 9 यानी कि +5। यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको दिख गया कि कौन सा सीरीज चल रहा है, -13 + 5, -13 + 5। तो उसी प्रकार आगे क्या होगा, -13 यानी कि 99 से हम -13 घटाएंगे, 99 से -13, तो 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, यानी कि क्या होगा 86, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, तो 86, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, तो देखिए कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले एक पंक्ति बना देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हो गया उत्तर की ओर, तो उत्तर किधर होता है, तो ऊपर की ओर उत्तर बोलते हैं और नीचे की ओर दक्षिण, तो उत्तर की ओर मुंह किया है, तो एरो का निशान ऊपर दे देते हैं दोस्तों। कह रहा है 7 व्यक्ति यानी कि 7 सीट बैठाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कर रहा है, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 उधर से छोड़ देंगे, तो बीच में बचा एक, तो यानी कि यहाँ पर बीच में यानी कि मध्य में, यानी कि ए को हम यहाँ पर बैठाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार कह रहा है कि जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। सिरों कहने का मतलब क्या, किनारे पर बैठे हैं, जी और ई, तो ये कन्फर्म नहीं है कि जी की ई बैठेगा, तो देखिए जी और ई, जी यहाँ पर बैठे या ई बैठेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी जी या ई दोनों में से कोई एक बैठेगा। फिर आगे प्रश्न कर रहा है कि बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी जो है बी ए के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ए का बाईं ओर कौन होगा दोस्तों, जब ये ए उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है तो बी जो है ए के बाईं ओर, तो ए का बाईं ओर इधर होगा और ठीक बगल में कह रहा है, तो यानी कि बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। फिर आगे है एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर। देखिए दोस्तों जी या तो यहाँ पर बैठेगा या यहाँ पर बैठेगा, ठीक है दोस्तों, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। तो लेकिन कह रहा है कि एफ जो है जी के दाईं ओर, अगर जी को हम यहाँ बैठाते हैं तो जी का दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा, तो इधर एक भी सीट है नहीं है, यानी कि जी यहाँ पर नहीं बैठेगा। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ठीक है, यहाँ पर कौन बैठेगा, ई बैठेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई को बैठाते हैं दोस्तों। उधर देखिए यहाँ पर जी को बैठाएंगे, जी को बैठाएंगे तो कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर इधर, यानी कि इधर बहुत ही सीट है, तो यानी कि जी यहाँ बैठेगा और ई यहाँ बैठेगा। फिर आगे देखते हैं एफ जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, यानी ठीक बगल में, यानी कि एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। आगे कह रहा है डी जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी ई के बाईं ओर, तो ई का बाईं ओर कौन होगा दोस्तों, इधर होगा। ठीक बगल में कह रहा है यानी कि यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर देखिए ई तो यहाँ पर बैठ गया, ई यहाँ पर बैठ गया, डी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अब बचा कौन, एक बचा कौन, सी। तो यहाँ से देखते हैं सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी जो है ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो ई ये है और ई का बाईं ओर इधर कहलाएगा दूसरे स्थान पर, यानी कि एक स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, यानी कि सी यहाँ बैठेगा।
दूसरा समय बैठा है। तो अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है ये देखते हैं, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी और बी के। तो देखिए दोस्तों, जी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो इन दोनों के बीच में एफ बैठा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, यानी कि कौन सा अक्षर समूह जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए सबसे पहले इन सभी को लिख लेते हैं यहाँ से, सी टी यू जे ई भी डब्ल्यू एल प्रश्न चिन्ह का स्थान है। उसी प्रकार आई जेड ए पी के बी सी आर। अब इनमें देखेंगे कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो देखिए सी का स्थानीय मान होता है कितना दोस्तों, सी का होता है 3 और ई का कितना होता है 5, यानी कि 3 से 5 बनाने के लिए, यानी कि सी से ई बनाने के लिए क्या किया गया है, तो 3 और 2 5 यानी +2 जोड़ा गया है। उसी प्रकार दोस्तों टी का कितना होता है, तो 20 होता है, और ई का कितना होता है 22, यानी कि 20 से 22 बनाने के लिए क्या किया गया है, +2। यू का कितना होता है स्थानीय मान 21 होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है 23। यहाँ देखिए दोस्तों 21 से 23 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो 21 से 23 बनाने के लिए यू का होता है कितना, यू का होता है 21 और डब्ल्यू का होता है 23, यानी कि 21 से 23 बनाने के लिए क्या किया गया है, +2 किया गया है। फिर आगे दोस्तों यहाँ से देखेंगे जे का कितना होता है, तो जे का होता है 10 और एल का कितना होता है 12, यानी कि 10 से 12 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, +2, यानी कि +2 जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार आगे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ई का 5 है, भी का 22 है, डब्ल्यू का 23 है, तो एल का 12 है। तो उसी प्रकार आगे 2 का ही श्री चलेगा। तो अगर हम 5 में +2 करते हैं तो कितना हुआ 7, और 7 किसका स्थानीय मान होता है, तो 7 का होता है जी का होता है। फिर आगे भी का, भी में अगर +2 यानी कि 22 है, 22 में 2 जोड़िएगा तो 24, और 24 किसका होता है, तो एक्स का होता है दोस्तों। उसी प्रकार डब्ल्यू का होता है 23, और 23 में +2 करेंगे तो कितना होगा 25, और 25 किसका होता है, तो वाई का होता है। एल का होता है 12, और 12 में +2 कीजिएगा दोस्तों तो कितना होगा 12 2 14, 14 किसका होता है, एन का होता है, 14 किसका होता है, एन का होता है। तो फिर यहाँ से देखिए दोस्तों कौन सा हमारा प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा, जी एक्स वाई एन। तो जी एक्स वाई एन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों आगे भी हम चेक कर लेते हैं, क्या आगे में भी +2 का ही सीरीज चल रहा है। तो देखिए जी का 7 है, एक्स का 24 है, वाई का 25 है और एन का 14 है। तो 7 में 2 जोड़िएगा तो 9 किसका होता है, तो आई का, यानी कि सही है। उसी प्रकार एक्स का 24 होता है, तो 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26, यानी कि जेड, ये भी सही है दोस्तों। उसी प्रकार 25 में 2 जोड़िएगा तो 27। देखिए 26 तो जेड हो गया, फिर 27, 27, जब भी 26 के बाद फिर अक्षर क्या होते हैं, ए से शुरू हो जाते हैं, तो यानी कि 27 यानी कि ए 27 का कहने का मतलब 27 लिखिए या 1 लिखिए, यानी कि दोस्तों ए होगा, ये भी सही है। 14 में 2 जोड़िएगा तो 16 यानी कि पी, यानी कि ये भी दोस्तों सही है, यानी कि 2 का ही सीरीज चल रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। तो 9 है, आई का 9 होता है, तो 9 में 2 जोड़िएगा तो के का 11 होता है, ये भी सही है। जेड का 26, 26 में हम 2 जोड़ेंगे तो 28। तो उसी प्रकार मतलब जेड के बाद से फिर अक्षर रिपीट करने लगते हैं ए से, तो यानी कि 2 कहने का मतलब ए और बी, यानी कि ये भी सही है। उसी प्रकार ए का कितना होता है, तो 1 होता है, 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 किसका होता है, सी का, ये भी दोस्तों सही है। पी का होता है 16 और 16 में 2 जोड़िएगा तो 18, यानी कि ये भी सही है, यानी कि +2 का ही सीरीज चल रहा था दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कह रहा है कि ये जो श्रृंखला दिया हुआ है दोस्तों, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं, 23, 27, 35, प्रश्नवाचक के चिन्ह 63, 83 और 107। तो देखिए यहाँ से 23 से 27 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, तो देखिए +4 किया गया है। फिर आगे उसी प्रकार 27 से 35 बनाने के लिए क्या किया गया है, +8 किया गया है। तो आगे देखिए फिर यहाँ बचा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसको अभी हम रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या देखिए 4 जोड़ेगा तो 27, उसी प्रकार 27 में 8 जोड़ा गया तो 35, तो 35 में फिर यहाँ से क्या होगा, तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों आगे थोड़ा चेक कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए 63 से 83 बनाने के लिए क्या किया गया है, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यानी कि +2 प्लस से 20 जोड़ा गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, तो 7 में से 3 गया तो 4, 10 में से 8 गया 2, यानी कि 24। तो देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ कितना है, 4 का अंतर है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कितना का अंतर है, 4 का, यानी कि 4 में 4 जोड़ दिया तो 8, तो 8 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 35 में 12 जोड़ेंगे। तो 35 में 12 जोड़िए तो 5 2
7 और 3 और 1 4 यानी कि 47। उसी प्रकार यहाँ 12 जोड़ दिए तो 47 यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा 47। लेकिन दोस्तों आगे भी तो चेक कर लेते हैं, तो 12 8 4 में 4 जोड़े तो 8 8 में 4 जोड़े तो 12, तो उसी प्रकार 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, यानी कि 47 में 16 जोड़ने के बाद क्या 63 आ रहा है। देखिए यहाँ से जोड़ते हैं 16 तो 6 और 7 कितना होता है 13 का 3 हाथ से बचा 1 4 1 5 1 6 यानी कि 63 आ रहा है। यानी कि दोस्तों यही पैटर्न चल रहा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 47 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों यानी प्रश्न कह रहा है कि जैसे देखिए जिस प्रकार दूसरा पहले से जिस प्रकार संबंधित है और तो उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा जो तीसरे से संबंधित होगा। तो देखिए मेघालय और शिलोंग में क्या रिलेशन है। तो देखिए मेघालय एक राज्य का नाम है और शिलोंग एक राजधानी का नाम है, यानी कि मेघालय का राजधानी क्या है तो शिलोंग। तो उसी प्रकार केरल एक राज्य है तो केरल की राजधानी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो केरल की राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो केरल की राजधानी क्या होती है तो तिरुवनंतपुरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी को आप याद रखिएगा राज्य और राजधानी, क्योंकि रीजनिंग के एग्जाम में हर एसएससी एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो एक प्रश्न आ ही जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो राज्य राजधानी आप याद रखिएगा 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से आपको हम बता दें बेंगलोर जो है ये आपका कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। चेन्नई मद्रास की राजधानी है, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी, पहले तमिलनाडु का नाम ही मद्रास था। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और पणजी किसकी राजधानी है तो गोवा की राजधानी पणजी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आप देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में स्टेशन को इस प्रकार लिखा जाता है और ट्रिम को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में तो यानी कि उसी भाषा में हॉलीडे को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी उसी भाषा में हॉलीडे को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेशन से इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है और इसमें कौन सा रिलेशन चल रहा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं STATION। ठीक है, इसके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है तो UVYVGMP। तो दोस्तों देखिए एस का स्थानीय मान कितना होता है 19 होता है, एस का 19 होता है और यू का कितना होता है 21, यानी कि 19 से 21 बनाने के लिए क्या किया गया है यानी कि +2 किया गया है। फिर उसी प्रकार टी का होता है 20 और भी का कितना होता है 22, तो 20 से 22 बनाने के लिए दोस्तों क्या किया गया है +2 और ए का कितना होता है 1 होता है और वाई का कितना होता है 25। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अगर हम ए में 1 से 25 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें +24 करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो +24 करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए +24, तो या तो हम यहाँ पर +24 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या एक और चीज़ कर सकते हैं, एक और चीज़ आप यहाँ से समझिएगा। जैसे देखिए x y z, तो x का होता है 24 और y का होता है 25 और z का होता है 26। अगर कहीं 27 आता है तो 27 कहने का मतलब किसका होता है तो देखिए अल्फ़ाबेट में तो कुल 26 लेटर ही होते हैं, लेकिन 27 अगर कोई संख्या आता है तो देखिए 26 यानी कि 27 आ गया तो फिर से रिपीट होने लगता है अल्फ़ाबेट, यानी कि 27 के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे ए का। अगर 28 आए तो उसी प्रकार बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ए के लिए 2 कोड हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। उसी प्रकार बी के लिए 2 कोड हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए +2 का सीरीज जा रहा है तो क्या मतलब एक ही बार 2 जाएगा और उसके बाद 24 हो जाएगा, लेकिन आप इसको भी साइड में रखिएगा कि +24 करने पर 25 आ सकता है, या अगर ए को हम मान लेते हैं कि 27 है तो 27 में से अगर हम कितना माइनस करेंगे तो 25 आएगा, तो -2 यानी कि आप -2 कीजिएगा यहाँ से तो 25 आ सकता है 2 तरीके से। उसी प्रकार टी का स्थानीय मान कितना होता है 20, अब 20 में हम कितना जोड़ेंगे, भी का कितना होता है 22, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 22 आएगा, यानी कि +2 किया गया है दोस्तों। उसी प्रकार आई का स्थानीय मान कितना होता है 9 और जी का कितना होता है 7, यानी कि 9 से 7 बनाने के लिए क्या किया गया है -2 किया गया है दोस्तों, तो यानी कि -2 लिखेंगे। उसी प्रकार ओ का होता है 15, ओ का होता है 15 और एम का कितना होता है 13, तो 15 से 13 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, यानी कि ओ का होता है 15 और एम का होता है 13, तो 15 से 13 बनाने के लिए -2 किया गया है दोस्तों। एन का होता है 14 और पी का होता है 16, यानी कि 14 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों +2, यानी कि आप यहाँ से देखिएगा +2 +2 -2 +2 -2 -2 +2 का सीरीज चल रहा है, यानी कि इस 24 का मान ये 24 नहीं होगा, यानी कि माइनस ही यहाँ पर भी क्या किया गया है ए में से ए का मान 27 माना है और 27 में से 2 घटाया तभी जाकर 25 आया है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कोई सीरीज दिख रहा है आपको +2 +2 -2 फिर +2 -2 -2 +2। तो एक चीज़ आप दिमाग लगाइएगा दोस्तों, यहाँ से
कि वॉवेल वॉवेल कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन वॉवेल 5 होते हैं, तो ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल है, ये 5 होते हैं। तो कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। जब 5 वॉवेल हुए तो बचे 21। तो 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा जितने भी अक्षर है एस टी, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है तो +2 किया है। लेकिन ए क्या है, वॉवेल है, ए क्या है तो वॉवेल है तो -2 किया गया। उसी प्रकार टी कॉन्सोनेंट है तो +2, आई वॉवेल है तो -2, ओ वॉवेल है तो -2 किया गया। लेकिन एन कॉन्सोनेंट है तो +2, यानी कि क्या किया यहाँ पर, कौन सा रूल चल रहा है दोस्तों, तो कॉन्सोनेंट में +2 करना है और वॉवेल में -2 करना है, यानी कि कॉन्सोनेंट में +2 और वॉवेल में -2। तो उसी प्रकार हम इसको भी चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से हम लिखते हैं TRIUMPH, ठीक है। इसके लिए कौन सा अक्षर समूह आया है, तो VTGSORJ। तो देखिए टी का स्थानीय मान कितना होता है, 20, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में क्या करना है, +2 करना है। तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 किसका होता है, भी का, यानी कि सही है दोस्तों। आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मान आर का कितना होता है, 18। कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ना है तो 18 2 20, यानी टी, ये भी सही है दोस्तों। आई क्या है, वॉवेल है। देखिए आई क्या है, तो वॉवेल है। तो आई क्या 9 होता है, और 9 वॉवेल में क्या करना है, -2 करना है। तो 9 में से 2 गया तो 7, 7 किसका होता है, जी का होता है, यानी कि सही है दोस्तों। उसी प्रकार यू क्या है, तो यू भी वॉवेल है। यू का मान होता है 21। देखिए यू क्या है, वॉवेल है। तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 19 किसका होता है, एस का, यानी ये भी सही है दोस्तों। उसी प्रकार आगे है एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एम का स्थानीय मान 13, कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15, 15 किसका होता है, ओ का होता है, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। उसी प्रकार एम और एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पी और एच क्या है, कॉन्सोनेंट, तो पी का होता है 16, 16 में कॉन्सोनेंट में क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो 16 2 18, यानी कि आर सही है। एच का कितना होता है, तो एच का 8 होता है। 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो देखिए 8, एच का 8 होता है, 8 में 2 जोड़िएगा 10, यानी कि जे होगा, यानी कि ये भी सही है। यानी कि कॉन्सोनेंट में +2 करना है और वॉवेल में -2 करना है। तो उसी प्रकार हम इसको हॉलीडे को बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ से लिखते हैं हॉलीडे, HOLIDAY, हॉलीडे। तो इसके लिए कौन सा अक्षर समूह होगा दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। एच क्या है, कॉन्सोनेंट है। एच का 8 होता है, तो 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो जे के लिए। उसी प्रकार ओ क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ओ का स्थानीय मान 15 होता है। कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ना है, तो 15 और 2 कितना होता है, देखिए दोस्तों ओ क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ओ वॉवेल है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ क्या है, वॉवेल है। तो 15 में वॉवेल में क्या करना है, -2, तो 15 में से 2 गया तो कितना होगा, 13, और 13 किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो एम के लिए किया जाता है दोस्तों। उसी प्रकार एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कोई एल का स्थानीय मान 12, 12 में 2 जोड़ेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ना है। तो 12 2 14, 14 किसके लिए आता है, तो एन के लिए आता है दोस्तों। उसी प्रकार आई क्या है, तो आई देखिए वॉवेल है। तो आई में हम क्या करेंगे, आई का मान होता है 9, और वॉवेल में 2 घटाना है। तो 9 में से 2 गया 7, 7 किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जी के लिए। फिर आगे है डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए डी का मान होता है 4, और 4 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 4 और 2 6, यानी कि तो 6 किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एफ के लिए। उसी प्रकार यहाँ ए है, ए क्या है, तो वॉवेल है। ए क्या है, तो वॉवेल है। तो ए में हम क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो क्या आप 1 में से 2 घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। लेकिन हम आपको बताए हैं कि ए का 2 मान होते हैं, या तो 27 या 1 होते हैं। तो 1 में से आप 2 नहीं घटा सकते, लेकिन 27 में से तो 2 घटा सकते हैं। तो 27 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब 25 किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो y के लिए। तो यहाँ y लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर y है, तो y का स्थानीय मान 25 होता है, y कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 25 में अगर 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 27। और 27 के लिए हम क्या बताएं, लास्ट तो 26 तक ही अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन 27 के बाद रिपीट होते हैं। तो 27 का क्या होता है, ए होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 27 के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा, ए। यानी कि हमारा कौन सा हॉलीडे के लिए कौन सा होगा अक्षर समूह, JMNGFYA, यानी कि JMNGFYA। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज का हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर अवश्य हमें बताएं।